में टीएमसी सांसदों के टूटने और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से 6 सांसदों की बगावत के बाद अब यूपी की समाजवादी पार्टी सुर्खियों में। यूपी में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष लगातार दावा कर रहे हैं कि संसद में मॉनसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद भी टूटने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर लगातार ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हो रही है। इस बीच ओपी राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर ओपी राजभर ने लिखा है कि अखिलेश बाबू छुप छुप के मुंबई क्यों जा रहे हैं, यहां वाले जो भागने की तैयारी में उन्हें कौन देखे। दरअसल ओपी राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ पार्टी में असंतोष है और जल्दी समाजवादी पार्टी के सांसद टूट गए। ओपी राजभर का दावा है कि पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने तो बागी सांसदों के नाम अमित शाह तक पहुंचा भी दिए। अब अखिलेश जी का नेतृत्व में दम नहीं है। अब वो उनके चाचा ही कमान संभालने की बात कर रहे हैं और अखिलेश जी की पार्टी समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट के कगार पर है। और जहां डिक्टेटरशिप होती है वहां पर लोग किसी के साथ बैठना नहीं चाहते। देश में इस प्रकार से परिवर्तन है। ओपी राजभर ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपनी ताजा पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको दिखाते और बताते हैं। अखिलेश बाबू चुप चुप के मुंबई क्यों जा रहे हो? अरे वहां तो केवल 2 ही विधायक हैं और वो टूट जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये पोस्ट ओपी राजभर ने किया है। वो लिखते हैं कि वहां तो सिर्फ 2 विधायक हैं, अगर टूट भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है। आगे लिखते हैं कि यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं उन्हें कौन देखेगा। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सांसदों को कर्नाटक के जिस रिजॉर्ट में ले जाना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। ये ओपी राजभर ने फिर से पोस्ट कर दिया। ओपी राजभर ने सबसे पहली बार कहा था कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने वाले हैं और उसके बाद अब देखिए, जब लगातार पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि क्या टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट के बाद समाजवादी पार्टी में भी टूट हो जाएगी, तो उसके बाद एक फिर से पोस्ट जो आज इन्होंने किया है ओपी राजभर ने, उसमें उन्होंने फिर से लिख दिया है कि अखिलेश बाबू छुप छुप के आप मुंबई क्यों जा रहे हैं, वहां तो सिर्फ 2 ही विधायक हैं आपके, वो टूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सांसदों को कर्नाटक के जिस रिजॉर्ट में आप ले जाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा और यहां वाले जो भागने की तैयारी में उन्हें कौन देखेगा। ये एक बार फिर से पोस्ट करके इस सियासत को ओपी राजभर ने गर्म कर दिया है, जिसमें लगातार ये बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी में भी टूट होने जा रही है और 20 से 25 सांसदों को लेकर यह चर्चा है कि वो समाजवादी पार्टी से टूट जाएंगे। और यहां तक दावा किया जा रहा है कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह यानी कि बीजेपी को उन सांसदों के नाम तक दे दिए। तो ये पोस्ट एक बार फिर से ओपी राजभर का, जिसमें वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पार्टी टूटने ही वाली है, सांसद टूटने ही वाले हैं और वो वक्त भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ये सांसद टूट जाएंगे और इसीलिए वो लिख रहे हैं कि रिजॉर्ट ले जाने की जो तैयारी, कर्नाटक के किसी रिजॉर्ट ले जाने की जो सांसदों की तैयारी थी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की, वो तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ओपी राजभर ने पहले समाजवादी पार्टी में बलिया से बगावत का दावा किया था। अब उनका इशारा समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा की तरफ। दरअसल रुचि वीरा ने पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर न सिर्फ सवाल उठाए थे बल्कि आला कमान से नाराजगी भी जताई थी और इसी नाराजगी को लेकर ओपी राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के सांसद नाराज हैं। खास बात यह है कि रुचि वीरा आजम खान की करीबी हैं। सुनिए कि रुचि वीरा ने क्या कहा। चंद लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। आज महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, आज कोई ट्वीट कर रहा है, कोई अनगरल बातें कर रहा है, तो ये अवसर जिस व्यक्ति ने दिया है उसको चिन्हित किया जाए और उन पे कार्रवाई हो कि भाई आप क्या पीडीए से क्या संदेश देना चाहते हैं, मंच पे कौन कौन लोग होने चाहिए थे, कि तस्वीरें किनकी लगनी चाहिए थी, ये सब संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। ओपी राजभर जी को
मैं आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ, इतनी गंभीरता से ना लें। वो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है कि मतलब उनको गंभीरता से ना लिया जाए। समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है, लामबंद है, अपने नेता की में आस्था रखते हैं, सब लोग नेता के साथ हैं। टीएमसी ना समझा जाए समाजवादी पार्टी को, बंगाल ना समझा जाए उत्तर प्रदेश को। आने वाले टाइम में सब लोग इसका जवाब देंगे और ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि राजभर जी भी संपर्क में है समाजवादी पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संपर्क में हैं। ये तो गजब ही रुचि वीरा कह रही हैं। वो कह रही हैं कि ओपी राजभर जी को बहुत सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद इंटैक्ट यानी कि एकजुट हैं और वो टूटने वाले नहीं। आप समाजवादी पार्टी को टीएमसी की तरह ना समझे। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फर्क है। हालांकि रुचि वीरा की इस बात में और इस तर्क में दम भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या उनके जो सांसद हैं, विधायक, उनको ये लग रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी आ सकती है। आएगी कि नहीं आएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन रुचि वीरा तो उल्टा कह रही हैं कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी से संपर्क में है और ओपी राजभर चाहते हैं कि वापस समाजवादी पार्टी में चले आए। लेकिन दूसरी तरफ ओपी राजभर के अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ओपी राजभर के साथ साथ बीजेपी पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा और पूर्व सांसद एसटी हसन ने ओपी राजभर के दावों को पूरा झूठ बता दिया है। साथ ही दावा किया है कि सभी समाजवादी सांसद एकजुट। पार्टी के सभी सांसद और विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। कोई भी पार्टी का सांसद, विधायक या नेता पार्टी से कहीं नहीं जा रहा है। प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता उनकी अफवाहों में आने वाली नहीं है, जनता गुमराह होने वाली है। इनका झूठ अपने आप खुल जाएगा। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देती। जो चाचा है शिवपाल चाचा जी, उनका सब सम्मान करते हैं और शिवपाल चाचा जी भी ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी कमान संभाले रहें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये उनकी दिल की आवाज़ है। प्रोफेसर साहब सबका सम्मान करते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, ये किसी से छुपी तो बात है नहीं। अब समाजवादी पार्टी के नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं ओपी राजभर पर और बीजेपी पर, लेकिन अंदर खाने खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी में कुछ नेता असंतोष के शिकार हैं और वो असंतुष्ट हैं। मनीष यादव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। मनीष, ओपी राजभर के दावों में कितना दम दिखाई दे रहा है? देखिए विद्या, जब से उन्होंने दावा किया तब से समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों से अखिलेश यादव ने बातचीत की, शिवपाल यादव ने बातचीत की, सब बातचीत कर रहे हैं। राजीव राय से लेकर सनातन पांडे जिनका नाम बताया गया था, रुचि वीरा जो कि मुरादाबाद की नेता है, एसटी हसन से उनकी अदावत रहती है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, कहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ऐसा हो कि लापता हो गए हों, वो ट्रेस न हो पा रहे हों या पार्टी आला कमान का फोन न उठा पा रहे हो, ऐसी स्थिति समाजवादी पार्टी में नहीं है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ हवाई बातें करके माहौल बनाने। अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आप लोग किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं, आपके पिताजी किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने वाले हैं और उनको कर्नाटक ले जाने की तैयारी है? देखिए क्या है कि जब कहीं से आग लगती है तभी धुआं निकलता है और बिना आग लगे धुआं निकलता नहीं। और दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ जिम्मेदार लोगों ने आग लगाने का काम किया है और वो धुआं धीरे धीरे जब निकला है तो लोग सफाई देना चालू कर दिए कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी माननीय अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे और चिट्ठी थमाएंगे तो यह बात कैसे छुप सकती है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है? क्या कभी प्रोफेसर राम गोपाल जी ने उस चिट्ठी के बारे में जिक्र किया? अमित शाह जी ने क्या ओपी राजभर जी को बताया कि उनको चिट्ठी मिली है? हाँ बिल्कुल। अगर ये बातें सामने नहीं आती, दर्जन 10-12 ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात कर चुके हैं। ये बात बंगाल में भी लोग मानने को तैयार नहीं था। नहीं, वो तो नाम हम अभी नहीं बताएंगे,
बता ही ये दीजिए ना, बात जब इतना सब कुछ प्रोफेसर आप लोग रामगोपाल जान ही यादव रहे जी हैं ने तो खुद दिया नाम है। बताने में क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ, ये नाम तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने खुद दिया है, और ये बंगाल में भी इस बात की जिक्र हुई है, ये बात महाराष्ट्र में भी जिक्र हुई है कि हम बंगाल में रहने वाला भी व्यक्ति यहाँ मदद कर रहा है और महाराष्ट्र में भी रहने वाला व्यक्ति मदद कर रहा है। आप देखिए, सत्र चलने जा रहा है, सत्र में सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि अगर इतनी ही आपको बेचैनी है तो एक सांसदों के विधायकों की बैठक बुला लीजिए। अगर आपके वफादार जितने हैं वो वफादारों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और अगर वो बातें कर रहे हैं, रुचि वीरा अभी कह आप रही है लोगों ने इतना रुचि वीरा कह रही है कि ओपी राजभर ही तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में आने की, वही देखिए अप्रोच कर क्या रहे हैं। है कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, किसी को जबरदस्ती कोई किसी दल में नहीं ले जाता है। जब व्यक्ति की स्वेच्छा होती है, व्यक्ति की इच्छा होती है, तब वो उस दल में जाने के लिए परेशान होता है या उससे मिलने के लिए परेशान होता है। आप बताइए कि कल के डेट में मैं बता रहा हूं कि 3 सांसदों ने मुलाकात किया है। ये बताइए, मुरादाबाद की सांसद ने क्यों मीटिंग से बाइकआउट किया? क्या कौशाम्बी के सांसद ने क्यों मीटिंग से बाइकआउट कर दिया? तमाम ऐसे सांसद हैं जो बताइए ना इनके क्यों मीटिंग में बाइकआउट आना नहीं किया? चाहते। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले अरुण राजभर ये बता दीजिए कि क्यों बाइकआउट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता? नहीं जा पा रहे होंगे, ऐसा पहली बार थोड़ी ना हो रहा होगा। दुखी हैं, परेशान हैं, उनको विकास चाहिए, उनको उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चाहिए। वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो अपने क्षेत्र की जनता को भरोसा नहीं दे पा रहे हैं, और जनता इनसे कह रही है कि आप सरकार के साथ जुड़ करके काम करिए, तब जाकर के हम लोगों का कल्याण होगा। अब अगर ये लोग अपना रास्ता विकास का चुनना चाहते हैं, अपने जनता के हितों की चुनना चाहते हैं, और यहाँ से कुछ होना नहीं है, यहाँ तो सुबह टाइम से उठना नहीं है, और लेट उठेंगे, फिर ट्वीट करेंगे, फिर पीसी में जाएंगे, फिर एसी में सो जाएंगे, इसके अलावा उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। तो जनता अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अनुराग जी, ओपी राजभर कह रहे हैं कि आप लोग कर्नाटक में किसी रिजॉर्ट में सांसदों को ले जाने की तैयारी में है, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं, सांसद टूट जाएंगे। देखिए, कमाल की बात है, अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि एसी में सोते हैं। अरुण राजभर कहाँ पेड़ के नीचे सो रहे हैं क्या, या पेड़ के नीचे बैठते हैं? इनके घर में एसी नहीं है क्या? जरा इनका कैमरा वाला को भिजवाइए, इनके घर में एसी नहीं है? बिना एसी के रहते हैं क्या? माने कुछ भी आए साए बोलते रहते हैं, या जहां से बोल रहे हैं बैठ के तो एसी वेसी है नहीं कहीं क्या? घर भर में एसी नहीं है तो हम वीडियो डाल दें क्या कि बिना एसी के रहते हैं? कितने एसी लगे घर के? वो कह रहे हैं कि थोड़ा लेजीनेस में एसी। अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि लेजीपना जो है ना, वो समाजवादी पार्टी में देर से उठना, आराम से एसी वाला मैं कह रहा हूँ, झूठ बोलने की एक सीमा होती है, झूठ बोलने की। इसीलिए मैंने कहा ना, हमने एसी को पकड़ लिया ना। नहीं है जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो रही हो खाली एसी में बैठ करके, और अरे हमारे साथ अरे तो 15 गाँव अरे मैं आपकी बात, फिर वही झूठ सच बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पे टीवी पे सारा दिन बोलते रहते हो, सारा दिन टीवी पे बोलना है। गाँव नहीं तो शहर में कोई अगर इतना घूम रहे होते तो हार नहीं रहे होते, कर रहे हैं, जीत पा नहीं रहे हैं, घूम रहे हैं गाँव गाँव। झूठ बोलने का तरीका इन बाप बेटाओं ने ले रखा है, खाली झूठ बोलना है। बाप बेटे झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं काम। ये तो आपको अपने पार्टी के नेता हार जाते हो कहते मैं गाँव गाँव घूम रहा हूँ। गाँव गाँव घूम रहे होते तो जीत नहीं रहे होते, फिर कंधे की जरूरत पड़ती, फिर ये सब बातें करने। अच्छा अरुण जी और अनुराग जी, एक एक करके। अनुराग जी, लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, कर्नाटक के किसी रिजॉर्ट को आप लोगों ने बुक किया हुआ है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि आप टाइम्स नाउ आपने छोड़ दिया है, आपने कोई दूसरा चैनल ज्वाइन कर लिया है, मुझे ऐसा पता चला है। हाँ। आपने किसी और को एप्लीकेशन दी हुई है। आप बताइए, आप क्या बताएंगे इसका? आपके पास जवाब है ये कि टाइम्स नाउ में आप कल से अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं तो पूछूंगा ना कि वो चैनल भी बता दीजिए, वो संस्था भी बता दीजिए। वही बात है ना। हाँ, तो जब आप कहीं जा ही नहीं रहे तो आप क्या चैनल बताओगे? मैंने झूठ की सीमा होती है ना, जैसे हम आपको बोले आप टाइम्स नाउ छोड़ रहे हैं, आप टाइम्स नाउ में नहीं है। लेकिन राजनीति में ये सब होता है। देखिए, नौकरी में ये सब नहीं होता है, लेकिन राजनीति में ये सब होता है। नौकरी में भी क्यों नहीं होता? और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट सब टूटे हैं। अब ये बात आप पूछिए कि टीएमसी क्यों टूटी, शिवसेना क्यों हुई, तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं, इनफैक्ट 3 तरह के लोग होते हैं। इसमें राजभर जी जैसे भी लोग होते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, जैसे राजभर जी जैसे नेताओं की कोई विचारधारा नहीं, एक ही विचारधारा है, सत्ता और पैसा। किया हुआ था पैसा कहाँ से पैसा मिलेगा? टिकट टिकट बेचने का पैसा, टिकट खरीदने का पैसा, यही काम इनका है। एक ही नेता होते हैं
और सत्ता के साथ रहना है, सत्ता की चाय पीनी है। तो इनको कहते हैं सत्ता की चाय पीने वाले नेता। इनकी विचारधारा है सत्ता की चाय पीने वाले। अब सत्ता की चाय पीने वाले नेताओं की कोई विचारधारा तो होती नहीं है। और दूसरे टाइप के नेता वो होते हैं जिनको खाली झूठ बोलना है, सुबह उठ के लफाजी करनी है। अच्छा, एक सेकंड अनुराग जी और अरुण जी, एक सेकंड रुक जाइए। अनुराग जी एक एक करके। अनुराग जी वो कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी टूट रही है। अमित शाह को आपकी ही पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी ने एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी के बारे में जानकारी लीक हो गई है और उसी आधार पर ओपी राजभर दावा कर रहे हैं। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि ओपी राजभर जी की पार्टी नहीं है। उनके पार्टी में वो खुद ही उनकी वक्त नहीं है। पार्टी वाले उनको जानते नहीं कि उनकी पार्टी में है कि नहीं है। देखिए अनुराग जी, अरुण राजभर जी उनकी पार्टी में नहीं है। कल वो उनकी पार्टी छोड़ने वाले हैं। पता है अरुण राजभर जी उनकी पार्टी में कल से रहेंगे। मुझे खबर है कि अरुण राजभर जी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी अरुण राजभर जी के भाई समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं अरुण राजभर जी के बेटे। लेकिन एक बात यह है अनुराग जी कि अभी तक राम गोपाल यादव जी ने भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने भी आकर क्लियर नहीं किया है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ओपी राजभर की तरफ से या फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से पिछले कुछ दिनों में जो बयान आए उसमें कितनी सच्चाई है और कितना जान है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए।